अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो सुबह के 8 बज गए हैं और लीज़ा स्कूल नहीं गई क्योंकि ना लीज़ा उठ रही थी और ना उसके पापा उठे हैं। तो उसके पापा कह रहे थे कोई बात नहीं आज रहने दो, तो इसलिए वैसे तो कभी छुट्टी नहीं कराते पर आज पता नहीं अब उठेंगे तो पूछूंगी क्या चक्कर है। और इसलिए लीज़ा स्कूल नहीं गई। मैंने अपना किचन नीट कर लिया, डस्टिंग वगैरह भी कर ली और साथ ही जो है मैंने कपड़े जो धुले हुए थे वो समेट लिए हैं। अब मैं अपना जो सूट है वो श्लिंग कर रही हूँ, तो बस वो कर लूँ। मुझे नींद बहुत आ रही है, आपको मेरी आंखों से अंदाज़ा हो गया होगा। तो बस वही जल्दी जल्दी से बस कर रही थी कि श्लिंग हो जाए तो उसके बाद मैं सो जाऊँ। तो मैंने सोचा मैं अपने ब्लॉग के भी साथ ही स्टार्टिंग कर देती हूँ। प्यास मुझे अभी से बहुत लग रही है, अभी सुबह का टाइम है और प्यास बहुत लग रही है। वैसे रोज़े का पता नहीं चलता पर गर्मी ज़्यादा हो तो फिर प्यास लगती है। और बस लाइट गई हुई है, लाइट का भी वेट हो रहा है। और जैसे ही अब मैं सूट स्लिंग करूँगी मैं सो जाऊँगी और फिर मैं आपको जोहर के टाइम 4:30 हो गए हैं। और लीज़ा जो है वो अभी ट्यूशन ही है, इसके पापा किसी काम से गए हैं अपने। और मौसम इतना अच्छा है बाहर, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। और ऊपर मैं जा नहीं सकती क्योंकि ऊपर डॉग है और डॉग से मुझे डर नहीं लगता, मैं चली जाती हूँ। अगर वो मुझसे दूर रहे फिर मैं ठीक हूँ, लेकिन जब वो पास आते हैं ना तो वो फिर एक होता ना पाकी ना पाकी का एक वहम सा, मतलब मैं कहती हूँ बस कपड़ों को ना टच करें वो। तो ये चीज़ ऐसे वैसे मैं फिर ऊपर नहीं जाती हूँ, नमाज़ भी पढ़नी होती है फिर मुझे वहम होता है बहुत। और मौसम लेकिन माशाल्लाह बहुत ठंडी है, हवा चल रही है, तो मैं टेरेस पे इंजॉय कर रही हूँ। और वैसे भी ब्लैंकेट धो के डाले थे तो मैं कहती गिर ना जाएं, बस उनका भी ध्यान रख रही हूँ। लेकिन मौसम वाकई बहुत अच्छा है। साथ ही हस्बैंड कहते हैं कि शायद वो थोड़ा सा लेट हो जाए तो लीज़ा को ले आना। तो अब अल्लाह करे कि वो लेट ना हो क्योंकि जाना आना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, अफ्तारी भी बनानी है, प्यास बहुत लग जाएगी। तो बस, और जो हेयर डाई का था वो शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक आएंगी, तो वो काम भी आज हो जाएगा। हेयर डाई नहीं बल्कि हाइलाइट्स का ही मैं डिसाइड कर रही हूँ, क्योंकि हेयर डाई जितने में है उससे कुछ पैसे ही डाल के हाइलाइट्स हो जाएंगी, तो मैं कहती हाइलाइट्स ही करवा लेती हूँ, वही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो बस वो भी डन कर लिया मैंने। तो अब देखें क्या होता है, शाम को पता चलेगा क्या होगा। जी फ्रेंड्स, अफ्तारी का टाइम हो गया, अफ्तारी की तैयारी हो रही है और जो है मैं ब्रेड बॉल बना रही हूँ, जो कि बहुत तरीक़ों से बनते हैं, वेजिटेबल के भी बनते हैं, चिकन के भी बनते हैं, बट हम लोग जैसे बनाते हैं वो हस्बैंड जो मेरे हैं उनको इस तरीके से पसंद है। तो मैंने एक दिन ये ऐसे ही ट्राई किया था, उनको अच्छा लगा, तो अब हम इसी तरह बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ब्रीक ब्रीक प्याज चॉप करके फ्राई किया, लेकिन उसको गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा ही करना है उसको फ्राई। उसके बाद जो है ब्रीक ब्रीक टमाटर उसमें मैंने ऐड किया चॉप करके। उसके बाद जो आपने मसाले इसमें ऐड करना है जो आपको अच्छे लगते हैं, नमक मिर्च अकॉर्डिंग योर टेस्ट। मैंने थोड़ा सा आमचूर भी इसमें ऐड किया, साबित ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया है और पिसा हुआ सूखा धनिया भी ऐड किया है। तो अब मैंने इसमें ब्रीक ब्रीक आलू डाल के काटे हैं, इसको मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, चिकन थोड़ा सा मैंने बॉईल करके जो है ना ब्रीक ब्रीक कर लिया था, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही जो है शिमला जो है बिल्कुल जैसे आलू का साइज़ है ना इससे भी छोटा ब्रीक ब्रीक जो है ना आपने शिमला काटी है और वो इसमें डाल देना है। जब ये सब कुछ नरम हो जाएगा, अच्छी तरह इसको ड्राई करके नरम करके थोड़ा और जैसे सॉफ्ट हो जाए, अमेज़ा टाइप बन जाए, तो जितना आपने रखना है, अगर आपको मोटे मोटे आलू अच्छे लग रहे हैं तो वैसे रहने दो, अगर पेस्ट बनाना है जितना बनाना है उतना। मैं थोड़ा मोटे मोटे रखती हूँ पेस्ट बना के, लेकिन थोड़े इसमें थोड़े साबित भी रखती हूँ ताकि उसका फ्लेवर जो है ना बिल्कुल ख़त्म ना हो। तो ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी ब्रेड बॉल, बल्कि बहुत ईजी है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है आजकल हर घर में बन रहे हैं। तो फिर भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँगी ब्रेड बनाते हुए, ब्रेड बॉल कैसे बनाने हैं। तो अभी तो टाइम थोड़ा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो अफ्तारी का टाइम हो गया, खजूर हमने खा ली है और ये गर्मा है। पकोड़े फैसल बाहर से ले आए थे, ये ब्रेड बॉल हैं, आलू के पकोड़े, फ्रूट चाट, दूध सोडा वगैरह, ये लीज़ा लीज़ा का मूड ऑफ है। तो अब हम अफ्तारी करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, रात के 1:30 बज गए हैं और हस्बैंड जो है अंदर टीवी देख रहे हैं, लीज़ा भी उनके पास ही है, अलीना बाहर बैठी हुई है। और जिससे हाइलाइट्स करवानी थी वो आज भी नहीं आई है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और कल का उसने कंफर्म टाइम दिया है कि कल शाम को वो लाजमी आएगी, अगर वो कल भी ना आए तो फिर मैंने उससे करवानी नहीं, मैं कहीं और से करवा लूँगी। क्योंकि मुझे इस चीज़ का इतना गुस्सा आता है कि जिसको जो टाइम दो कम से कम उस टाइम पे आप जो है ना पूरा उतरो। आप बेशक अब कल परसों का कह रहे हो कि मैं आ रही हूँ, कल आऊँगी कल आऊँगी कल आऊँगी, अगर आप नहीं आ सकते हो बेशक आप हफ्ते बाद का भी टाइम दो, पर उस टाइम पे फिर आप आओ पूरे टाइम पे। तो चलो
मजबूरी होगी कोई, आज फिर देख लेते हैं कल आती हैं कि नहीं आती हैं। अगर ना आई तो फिर कहीं और से मैं करवा लूँगी। और बस लेटी हुई थी काफ़ी देर से, इफ्तारी के बाद लेटे रहे हैं, गेम वगैरह खेलते रहे हैं। अब उठूँगी, सहरी का टाइम हो रहा है, बस दो बजने वाले हैं। लेकिन ये कि आज सालन वगैरह कुछ नहीं बनाया, बाहर से चने ही मंगवाने हैं और घर ही बस बना के रोटियां तो चने के साथ खा लेंगे, सहरी कर लेंगे। लीज़ा ने तो शौरमा मंगवा के खा लिया, मुझे नहीं लगता उसने सहरी करनी है। और सुबह भी लीज़ा मैडम ने छुट्टी करनी है क्योंकि फ्राइडे है और वो कह रही है कि मैंने नहीं जाना, वैसे भी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, ये तो उसने कन्वेंस कर लिया अपनी बातों से हमें। तो सुबह उसकी छुट्टी है। और गर्मी भी बहुत है, असल में गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि फिर मैं कहती थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या भेजूँ। फ्राइडे में इतनी स्टडी भी नहीं होती है ना फ्राइडे को, तो इस वजह से मैं कहती चलें कोई नहीं आज छुट्टी कर ले। तो बस यही है और कोई ख़ास बात नहीं है। और बस अब मैं आपको जो है ना सहरी बनाने के बाद ही मिलूँगी। जी फ्रेंड्स, तो सुबह के 4:30 हो गए हैं और सब ने नमाज़ भी पढ़ ली, रोज़ा भी रख लिया और अपनी अपनी जगह पे चले गए। और मैंने नमाज़ पढ़ते ही जो है आज बर्तन भी धो लिए हैं। तो अब मैं फ़्री हूँ और आज मैं सुकून से सोऊंगी क्योंकि लीज़ा ने सुबह स्कूल नहीं जाना। और मैं जब ये बोलती हूँ ना उस दिन कोई ना कोई काम ऐसा निकल आता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो कर सकती हूँ कि आज मैं सुकून से सोऊंगी। अच्छा, और सेकंड ये था कि आज जो है माशाल्लाह से 20वां रोज़ा है, दूसरे अशरे का आखिरी रोज़ा है। कल से हमारा तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा माशाल्लाह। और जुम्मा मुबारक है, आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक। और रमज़ान का तीसरा जुम्मा है। और उसके अलावा जो है मेरे चाचू इत्तिकाफ़ पे बैठ रहे हैं माशाल्लाह, 10 दिन के इत्तिकाफ़ पे। तो उनकी भी बस बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस इबादत को, इस नेकी को कबूल फरमाए और उनके हक़ में बेहतर करें। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबके भी हक़ में बेहतर करें, हमें भी तौफ़ीक दें कि हम भी ये सब कर सकें, हम भी इबादत कर सकें, अल्लाह ताला को मना सकें। और वो कहते हैं ना कि वो बदनसीब है जो रमज़ान आए और अपने जो गुनाहों को बख्शवा ना सके। तो ये ऐसा महीना है कि इस महीने में सबके गुनाह बख्शे जाते हैं अगर दिल से वो माफ़ी मांगे, दिल से इबादत करें। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम दिल से इबादत करें और दिल से मांगें अल्लाह ताला से जो भी मांगे। और उसके अलावा जो है चाचू को तो बहुत, अगर वो देख रहे होंगे तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारक है इस चीज़ की। इंशाल्लाह वो कंप्लीट करेंगे तो फिर हम उन्हें मुबारक देंगे। लेकिन अभी से इतनी खुशी है कि मैं उनको एडवांस में मुबारकबाद दे रही हूँ। और बस यही था कि आज की जुम्मे का दिन है, प्यारा सा दिन है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। तो कल मैं आपको मिलूँगी एक नई व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।